रखना है, जो ट्रांसफार्मर होता है वह केवल एसी सप्लाई पे ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है। डीसी वोल्टेज दे दिया जाता है तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी और आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की जानकारी देंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रयोग सर्किट में क्यों किया जाता है, इसको सर्किट में कैसे लगाएं और इसका प्रतीक क्या होता है। तो में आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित हर जानकारी मिलेगी कि जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे। नॉर्मल आपके 4 टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन 4 टर्मिनल से कम नहीं हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी भी परिपथ में वोल्टेज को कम करने के लिए या वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें आपकी 2 वाइंडिंग होती हैं, एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आप कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? अभी आपको आगे बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। यदि आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले वीडियो में आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की बेसिक जानकारी देंगे जिससे आपको ट्रांसफार्मर को समझने में आसानी रहे। इस प्रकार देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करेगा या तो फिर डाउन करेगा, लेकिन जो आपकी पीसीबी होती है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर होता है वह केवल एसी सप्लाई पे ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है। यदि ट्रांसफार्मर में गलती से भी डीसी वोल्टेज दे दिया जाता है तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी और आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। जो आपका चार्जर सर्किट होता है उसमें आपको ट्रांसफार्मर लगेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके जो घरों में आती है वह 240 वोल्ट सप्लाई आती है, लेकिन जो आपका कोई भी परिपथ होता है वह 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह होता है जो अधिक वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रतीक किस प्रकार होता है, उसमें बाइंडिंग कितनी होती है। तो इस प्रकार देखिए, ट्रांसफार्मर में आपकी 2 बाइंडिंग होती हैं। यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक देखिए यह वाइंडिंग हो गई, एक आपकी यह वाइंडिंग हो गई। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपकी सिलिकॉन पत्तियाँ होती हैं जिसकी सहायता से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वह कार्य करता है। तो यहाँ पे आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और द्वितीयक वाइंडिंग यहाँ पे लिखिए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपने देखा यहाँ पे जो आपकी पहली कॉइल है, मतलब कॉइल नंबर 1 और 2, जो आपकी पहली कॉइल है उसमें आपके 2 टर्मिनल हैं और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें आपके 2 टर्मिनल हैं। तो आपने पहले क्या सीखा था कि जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपके 4 टर्मिनल से कम टर्मिनल नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा क्यों हो सकते हैं? यदि आपका कोर ट्रांसफार्मर होगा तो यहाँ पे आपकी 3-4 निकाल सकते हैं टर्मिनल। जैसे आपको वोल्टेज की आवश्यकता है वैसे भी ये टर्मिनल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक में 2 टर्मिनल हैं, सेकेंडरी में 2 टर्मिनल हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई दी जाती है, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें इनपुट दिया जाता है, इनपुट, और जो आपकी द्वितीयक वाइंडिंग होती है उसमें आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट। यदि आप यहाँ 240 वोल्ट दे रहे हैं तो आपको यहाँ 12 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर देगा। एसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने से द्वितीयक जो कुंडली होती है उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जिसकी सहायता से आपको आउटपुट। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ट्रांसफार्मर की
यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंटेंट, बेसिक से एडवांस तक हर कंपोनेंट की जानकारी और रिपेयरिंग सिखाई गई है। एक बार इस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।